दोस्तों आज की वीडियो में दो ऐसे चमत्कारी नुस्खा शेयर करेंगे कि आपका कफ बलगम जो गले में बन रहा, आपको बार बार खिखार आ रही है, उस बलगम को निकाल के बाहर कर देगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम बन रहा है तो बलगम भी नहीं बनेगा। वो दो अद्भुत नुस्खा क्या है, उस नुस्खे में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, क्या इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट है, आयुर्वेद के अनुसार इस नुस्खे की कितनी मात्रा होगी, कब यूज करना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स नमो बुद्धाय आप कुछ भी लिख कर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। और दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी अपनाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हमें जान लेते हैं हमारे गले में कफ क्यों ज़्यादा बनता है, हमारे शरीर में कफ क्यों ज़्यादा बनता है, कफ बनने का क्या कारण है। इसको जानने के लिए दोस्तों आपको अपने शरीर की बनावट के बारे में जानना होगा, हमारे शरीर का कैसे निर्माण हुआ है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, 3 दोष, और ये 3 दोष पाया जाना भी ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में 3 दोष नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। 3 दोष कौन से हैं दोस्तों? पहला है वात दोष। वात दोष हमारे शरीर में अगर बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। दूसरा है पित्त दोष। अगर हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और तीसरा है कफ दोष। अगर हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो दोस्तों 10 से 15% बीमारी होती है। यानी कि आप देख लिए, जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कफ दोष क्यों बढ़ता है, कफ दोष बढ़ाने का क्या कारण है, कौन सी चीज़ खाने से कफ दोष बढ़ता है। इसके पहले दोस्तों ये जानना होगा कफ दोष हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है और कब बनता है, और दोस्तों हमारे शरीर में इसका स्थान क्या है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 15 साल के जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो बाल्यावस्था में इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। और ये पाया जाना भी ज़रूरी है क्योंकि इस समय शरीर का ग्रोथ होता है और हमारे शरीर में कफ का जो स्थान है वो हृदय से सर तक का स्थान होता है। हृदय से ऊपर सर तक का स्थान कफ का स्थान होता है। इसीलिए कहा जाता है हमें कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, भूल से भी हमें गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, खास करके सर पे नहीं डालना चाहिए। अब आप इससे क्लियर हो गए। अब दोस्तों जैसे आप तो बड़े हो गए हैं, अगर आप 15 साल से नीचे हैं तो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें मत खाइए। अगर आप 15 साल के ऊपर की वीडियो हमारी देख रहे हैं तो दोस्तों आपके घर में जब भी कोई छोटे से बच्चे का जन्म हो या जो छोटा सा बच्चा हो, उसको कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें मत दीजिए, नहीं तो कफ से होने वाली बीमारी से वो ग्रसित रहेगा। कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी, चलिए जानते हैं दोस्तों। ये हमें नहीं खाना चाहिए और यही खाने से आपके गले में कफ बनता है, आपको बार बार खिखार आती है। तो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, हमें ठंडी चीज़ नहीं लेना है, ठंडी वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप कोई भी ठंडी चीज़ लेते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर का तापमान बिगड़ जाता है। फिर हमारा शरीर इस ठंडी चीज़ को अपने टेम्परेचर पे लाने के लिए शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी भी खर्च होती है, तब यह शरीर ठंडी चीज़ को अपने टेम्परेचर पर लाता है। तो इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ, ठंडी चीज़ें, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा सामान, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। दोस्तों आप कभी भी ठंडी चीज़ का सेवन मत करिए, आपका कफ कभी नहीं बनेगा, कफ दोष कभी नहीं बिगड़ेगा। ये हो गया। दूसरी चीज़ है तली भुनी चीज़ें।
आप कभी नोटिस करिए, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो दोस्तों आपको खिखार आती है, गले में कफ फफर आता है, तो जान लीजिए आपका पेट सही से नहीं पचा पा रहा है, जिसके कारण आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है। ये चीज़। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जब आप बहुत भरपेट खाना खा लेते हैं या हैवी खाना ले लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन विटामिन्स पाया जाता है, तो भी आपके शरीर में कफ बनता है। इसलिए दोस्तों हमें एक लिमिट में खाना खाना चाहिए, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ये है कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें, एक कफ को बढ़ाने वाले कारण हैं दोस्तों, इनसे आप परहेज़ करेंगे तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा, जब कभी मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज में भी हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है। तो जब मौसम परिवर्तन हो, मौसम चेंज होने लगे तो कुछ सावधानियां हमें बरतना चाहिए। जैसे मान लीजिए गर्मी से ठंडी आ रहा है तो हमें पहले अलर्ट हो जाना चाहिए, और ठंडी जब जा रही है, गर्मी आ रही तो हम कुछ दिन पहले कपड़े उपड़े फेंक देते हैं, तो भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये है। और कभी दोस्तों जब आप कहीं बाहर सफ़र पे आते जाते हैं तो पानी चेंज होता है, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके कारण भी, पानी चेंज होने से भी आपको जुकाम कफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, तो आपके शरीर में कफ नहीं बनेगा। अब अगर कफ बन रहा है, कफ ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसे दूर करने के लिए चलिए दोस्तों कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसे आयुर्वेद में दोस्तों, इसे आयुर्वेद में एक अद्भुत औषधि माना जाता है, अद्भुत नुस्खा माना जाता है। तो इन नुस्खे को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उसके पहले जानते हैं उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों वो है त्रिफला। त्रिफला आयुर्वेद की एक चमत्कारी औषधि है। ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखती है, और हमारे शरीर की पूरी सुरक्षा करने की शक्ति है इस औषधि में, इस रसायन में। तो त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है, चलिए ये जानते मित्रों। त्रिफला में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है शहद। शहद में फैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी, अमीनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन एक ऐसा तत्व है जो किसी और में नहीं पाया जाता है। करक्यूमिन दोस्तों हमें कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा करता है हमारे शरीर के, और कैंसर जैसी बीमारी को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है हल्दी में। इतना हल्दी गुणकारी है हमारे किचन की। करक्यूमिन के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों दूध। दूध को तो आप जानते ही हैं, यह एक सुपर फूड है। यह प्रोटीन और विटामिन का खजाना है, जैसे कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, आयरन, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये इतनी चीज़ें हैं जिनमें दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब इन चीज़ों को कैसे प्रयोग करना है, कैसे वो अद्भुत नुस्खा बनाना है, चलिए उसे जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, इसे त्रिफला चूर्ण लेना है। क्या लेना है? त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है, शहद 2 चम्मच। ये जो शहद लेंगे एकदम शुद्ध चाहिए। अगर कंपनी की बात करें तो दोस्तों मैं किसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हर एक कंपनियों के शहद को यूज कर चुका हूँ, और हर एक कंपनी में दोस्तों चीनी मिली हुई होती है, जो कि एक प्रकार का स्वीट पॉइजन है। इसलिए हो सके तो जहाँ पे शहद का उत्पादन होता हो वहाँ पे आप चले जाइए और वहाँ से शहद लाइए, वो सबसे बेस्ट है। तो शहद 2 चम्मच लेना है, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला करके शाम के 4 से 5 बजे के बीच ऐसे चाट लेना है, ऐसे खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, ये दोनों चीज़ें जब आप खाएंगे उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है,
और इन दो चीज़ों को खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आपके पुराने से पुराने कफ को ठीक कर देगा। उसके साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा, हड्डियों और मांसपेशियों को खूब मजबूत बना देगा ये नुस्खा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा है दोस्तों, रात में सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध अगर देसी गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है घर का पीसा हुआ हल्दी पाउडर, कंपनी का नहीं चाहिए। हर एक कंपनियों के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए घर का हल्दी पाउडर चाहिए। आधा चम्मच उसी दूध में डाल दीजिए। काली मिर्च पीसी हुई 1 चुटकी पाउडर डाल दीजिए और दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल करके दोस्तों उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। उस दूध को अच्छे से उबाल दीजिए स्लो आंच पे। दूध जब अच्छे से उबल जाए, अब इसी दूध को रात में पीना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। इस बात का आप ध्यान देंगे जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। तो दोस्तों ये 2 तरीका अपना करके आप कफ को यानी कफ दोष को, बलगम को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और कितना पुराना से पुराना बलगम क्यों ना हो, इन 2 नुस्खे के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तो आपके कफ दोष को ठीक कर देगा, आपके शरीर में जो बलगम बन रहा उसे तो ठीक कर ही देगा, उसके साथ साथ और क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। ये दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा, पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा और पेट में जमे हुए कचरे को निकाल के बाहर करने की भी शक्ति है। शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करेगा। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियों से दूर करने की क्षमता है इस दोनों नुस्खे में। इसके अलावा बालों का झड़ना, बालों का पकना भी रुक जाएगा। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि ये जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, ये लाइफ स्टाइल बीमारियां जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता तभी होता है, तो ये आपकी लाइफ स्टाइल बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करेंगे ये 2 नुस्खे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने शरीर के कफ दोष को बैलेंस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।